ओम शांति। आइए सुनते हैं 25 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली। शिव बाबा ने कहा, सद्गुरु वरदानी दिवस की बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, माया ने तुम्हारी बुद्धि को बिल्कुल ही क्या कर दिया है, बिल्कुल ही भ्रष्ट कर दिया है। कहा, अब बाप तुम्हारी हीरे जैसी पारस बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि बनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, अर्थात जो ईश्वर में गुण हैं वह तुमको वर्षे में मिल जाएं। फिर शिव बाबा ने कहा, ज्ञानेश्वर बाप ज्ञान और योग से पतितों को पावन बना रहे हैं, ये भूलो मत। बाबा ने कहा, ऐसे बाप को तो रात को याद करते करते सो जाना चाहिए। तुम बच्चे आधा कल्प झूठी कथाएं सुनते आए हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि अब सच्ची सच्ची कथा बाप ही सुनाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाते हो, तो ध्यान से सुनना चाहिए। फिर बच्चे, माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, हर कल्प तुम जीत पाते आए हो। अभी तुम्हें बेहद का बाप मिला है, जो राजयोग सिखलाकर इन विकारों रूपी रावण पर जीत दिलाते हैं। कहते हैं, बच्चों, कितनी खुशी तुम्हें होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे ब्राह्मण हो, फिर देवता बनोगे, तो और सब बातें छोड़ सिर्फ एक बाजोली को याद करो, इससे तुम्हें स्वतः सारा ज्ञान याद रहेगा। फिर शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर तुम्हें औरों को भी आप समान बनाना है। सच्चे साहेब को याद करने से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है बच्चों। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, फिर सब रोग खत्म होते हैं और तुम निरोगी बन जाते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अपने पिता परम पिता के याद करो। इस खेल में सारे चक्र का ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाबा ने कहा प्रश्न में कि तुम बच्चों को संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है। बाबा ने कहा, उत्तर देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ईश्वरीय बुद्धि का प्राप्त होता है। ईश्वर में जो गुण है वह हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ऐसा अपने को अनुभव करो और अपनों को समझो। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, आज है सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है। बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं ना। बृहस्पति अर्थात बृहस्पति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वह अकाल मूर्त है। अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त बच्चे कितना सहज हैं। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। फिर तुम बच्चे पतित से पावन बनते हो। बाप समझाते हैं, यानी भगवान समझाते हैं, तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा और दूसरी होती है बेहद की दशा। बाप है बृहस्पति, ब्रज से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाप कहते हैं, मैं बृहस्पति सतचित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान सागर, शांति का सागर। तुम बच्चे जानते हो ना, सतयुग में देवी देवताएं सब शांति के पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उनको कहा जाता है विश्व में शांति। तुम हो बच्चों ब्राह्मण, वास्तव में तुम ही अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। भक्ति के बीच में बच्चों अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसको सितारा भी कहा जाता है। आत्मा ही सब कर्म शरीर से कराती है। बृहस्पति यानी भगवान जो शिव हैं, बीज रूप को ज्ञान का सागर कहते हैं। तो बच्चों, जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीत समझाते हैं।
बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाता हूँ मैं। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा मेरे पास तो कोई आते नहीं। कितनी सहज बात है बच्चों, यह बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए। यानी बूढ़े भी इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीत समझते हैं, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। ये ज्ञान तो बच्चों अविनाशी भगवान का ज्ञान है। ये ज्ञान तो सबके लिए चाहिए, सबके लिए है, सबको सुनना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों ये ज्ञान सबके लिए है। घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीत समझो और घर गृहस्थ में बड़े प्यार से रहो। कोई चीज़ भगवान कह रहे हैं, मैं किसी चीज़ को मना थोड़ी करता हूँ। आराम से करो, सबसे प्यार रखो, अपने घर को अच्छी रीत से चलाओ। एक समझ होती है तो घर कितना आनंद से भरा होता है। एक दूसरे की बात को बुरा नहीं मानते। बाबा ने धारणा में कहा कि बच्चों बृहस्पति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए फिर अपने आप को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद करना है और ईश्वरीय बुद्धि अपनी बनानी है। बाबा ने कहा बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को भी ये ज्ञान सुनाना है। माया जीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। फिर बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं। हमारे साथ भगवान शिव बाबा है। बाबा ने वरदान में कहा बच्चों निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि तुम्हें विस्तार में देखो बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। हिम्मत बच्चे मददे बाप, हिम्मत बच्चों की होती है, मदद बाप की होती है। इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप से पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बनी हो और बनती रहेंगी। अनेक बार फिर भी स्मृति में समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को भी पावन बनाकर ही दिखाएंगे। बाबा ने कहा जिसको ऋषि मुनि महान आत्माएं नहीं समझ सकती कि प्रवृत्ति में रहने वाले रहते पवित्र रहना मुश्किल है, उसको आप अति सहज करते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प करना है, व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं हैं। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बच्चों, मीठे बच्चे नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। बच्चों फिर बाबा ने लास्ट में कहा बच्चों एक मोस्ट बहुत बात है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज और सरल हो जाए। तो कैसे सरल होगा, इसके लिए भगवान ने एक युक्ति बताई कि यह युक्ति क्या है। यह युक्ति देखो भगवान बता रहे हैं, ये बहुत मोस्ट बात है बच्चों, तुम्हें ज़रूर सुननी चाहिए। कि बाबा कह रहे हैं कि जब तुम ज्ञान सुनते हो और ज्ञान सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होती है, मेजॉरिटी ब्राह्मणों की होती है और शिकायत अन्य लोगों, तो इस बात का समाधान क्या हो सकता है। बाबा ने कहा बच्चों व्यर्थ संकल्पों का कारण है कि बच्चों को अपनी दिनचर्या सेट करनी आती है और सेट करते रहोगे। व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं चलाने हैं। व्यर्थ संकल्प चलाकर पाप भागी बनते हो और समर्थ संकल्प चलाओ। वैसे ही रोज़ सुबह